नमस्कार, सुप्रभात। न्यूज छत्तीसगढ़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले आप छत्तीसगढ़ के कौन से जिले से न्यूज को देख रहे हैं, कमेंट में हमें जरूर बताइए। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बुद्ध पूर्णिमा के दिन मांस मटन की बिक्री पर रोक। रायपुर में आज होटल्स में भी नॉनवेज परोसने पर मनाही। आज सोमवार बुद्ध पूर्णिमा पर छत्तीसगढ़ में नॉनवेज की बिक्री पर रोक रहेगी। सभी मीट दुकानों को बंद रखने का आदेश जारी कर दिया गया है। बिक्री करते पाए जाने पर कानूनी कार्यवाही की जाएगी। वहीं सभी होटल्स में मांस मटन बिक्री करने पर संबंधित व्यक्ति पर कार्यवाही की जाएगी। आदेश के मुताबिक रायपुर नगर निगम के पूरे परिक्षेत्र में स्थित पशु वध गृह और सभी मांस बिक्री की दुकानों को बंद रखा जाएगा। नई बहुओं को भी जल्द मिलेगा महतारी वंदन योजना का लाभ। नवविवाहित महिलाएं जो महतारी वंदन योजना के लिए पात्र हैं, उन्हें भी जल्द महतारी वंदन योजना का लाभ मिलेगा। महासमुंद विधायक योगेश्वर राजू सिन्हा ने कहा कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने प्रदेश की हमारी नवविवाहित बहनों से वादा किया है कि जल्द ही उन्हें भी महतारी वंदन योजना का लाभ मिलेगा। इसके लिए ये प्रक्रिया शुरू की जाएगी। गैस पाइपलाइन बिछाने में नियमों का उल्लंघन, मनेन्द्रगढ़ में शिकायत के बाद होगी जांच। मनेन्द्रगढ़ नगर पालिका क्षेत्र में भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड की कार्यप्रणाली पर सवाल उठे हैं। स्थानीय निवासी शराफत अली ने गैस पाइपलाइन बिछाने में नियमों के उल्लंघन की शिकायत की है। शिकायत के मुताबिक कंपनी निर्धारित 1.5 मीटर की गहराई के बजाय केवल 3 फीट में पाइपलाइन बिछा रही है। इससे भविष्य में हादसे का खतरा बना है। भारत पाक तनाव के चलते छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस का रूट बदला, रेलवे ने बढ़ाई सुरक्षा। भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव के मद्देनजर रेलवे ने बड़ा फैसला लिया है। छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस समेत कुल 28 ट्रेन के रूट में बदलाव किया गया। अगले 3 दिनों तक ये ट्रेन अपना आखिरी स्टेशन अमृतसर की बजाय मेरठ तक ही चलेगी। इसके साथ ही रायपुर, बिलासपुर अन्य प्रमुख स्टेशन पर सुरक्षा चेकिंग भी तेज कर दी गई। भारत पाकिस्तान सीमा पर हालात को देखते हुए रेलवे बोर्ड ने ये निर्णय लिया। राजनांदगांव के 6 वार्ड्स में समाधान शिविर। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में सुशासन त्योहार के तहत समाधान शिविर का आयोजन किया गया। ठाकुर प्यारेलाल हाई स्कूल मैदान में आयोजित शिविर में वार्ड क्रमांक 15, 16, 17, 18, 19 और 23 के नागरिकों की समस्याओं का निराकरण किया गया। शिविर में महापौर मधुसूदन यादव और नगर निगम आयुक्त अतुल विश्वकर्मा मौजूद रहे। विभिन्न विभागों ने अपने स्टॉल लगाए। जन जागरूकता से बाल विवाह रोकने में मिल रही मदद। बाल विवाह जैसी कुप्रथा को समाप्त करने के लिए बलरामपुर जिले में जन जागरूकता को लेकर प्रशासन द्वारा विशेष अभियान संचालित किया जा रहा है। इसके समर्थक परिणाम भी देखने को मिल रहे हैं। कलेक्टर के मार्गदर्शन में जिले के सभी विकास खंडों में आयोजित समाधान शिविरों के माध्यम से बाल विवाह के खिलाफ जन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इस परिप्रेक्ष्य में जिले के लुरघुट्टा समाधान शिविर में बाल विवाह रोकने के बारे में चर्चा की गई। अब नहीं छिप सकेंगे बांग्लादेशी घुसपैठी और अवैध प्रवासी। प्रदेश भर में खोज के लिए चलेगा विशेष अभियान। छत्तीसगढ़ में अवैध रूप से रह रहे विदेशी नागरिकों और बांग्लादेशी घुसपैठियों की पहचान के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा। इस अभियान के तहत सभी जिलों में स्पेशल टास्क फोर्स का गठन किया जाएगा, जो संदिग्ध व्यक्तियों के दस्तावेजों की जांच करेगी। इस संबंध में पुलिस मुख्यालय ने सभी जिलों के पुलिस अधीक्षकों को दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। कोंडागांव में जल संकट, कुओं का हाल खराब। 80 फीट से घटकर 200 फीट पहुंचा भूजल स्तर। कोंडागांव जिले में जल संकट गहराता जा रहा है। जहां पहले 80 से 100 फीट में पानी मिल जाता था, वहां अब 200 फीट से भी नीचे जाना पड़ रहा है। कई बार ड्राई जोन में बदल चुके हैं। एक समय था जब हर घर में कुएं होते थे। ये कुएं न केवल पानी की आपूर्ति करते थे, बल्कि भूजल स्तर को भी संतुलित रखते थे। पर आज स्थिति बदल चुकी है। अधिकतर कुएं या तो सूख गए हैं या कचरे का ढेर बन गए हैं। जशपुर के कुनकुरी में अवैध प्रवासियों की जांच। जशपुर जिले के कुनकुरी में पुलिस ने रविवार को विशेष जांच अभियान चलाया। इस अभियान में कानून व्यवस्था को मजबूत करने और अपराधों की रोकथाम के लिए अवैध प्रवासियों और संदिग्धों किराएदारों की जांच की गई। एसएसपी शशि मोहन सिंह के अनुसार कुनकुरी टाउन क्षेत्र में 32 बाहरी व्यक्तियों की पहचान की गई। पेट्रोल पंप संचालन के लिए नया नियम लागू। अब नहीं लगेगा ये लाइसेंस। पेट्रोल पंपों के संचालन के लिए अब खाद्य विभाग में लाइसेंस जारी नहीं होगा। इसके लिए अब सीधे पेट्रोलियम कंपनी ही लाइसेंस जारी करेंगी। ऐसे में अब यहां लाइसेंस संबंधी व ग्राहकों को मिलने वाली सुविधाओं को लेकर खाद्य विभाग और जिला प्रशासन कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा।
स्मार्ट मीटर से बढ़ा उपभोक्ताओं का सिरदर्द। स्मार्ट मीटर लगने से 10 गुना बढ़ा बिजली का बिल। बिजली विभाग द्वारा कुछ इलाकों में स्मार्ट मीटर लगाए जाने के बाद उपभोक्ता परेशान हैं। जिन लोगों ने अपने घरों में स्मार्ट मीटर लगवाया वो अब खुद को ठगा सा महसूस कर रहे हैं। उनका कहना है कि मीटर लगने के बाद बिजली का बिल अचानक कई गुना बढ़ गया। स्मार्ट मीटर लगाने का उद्देश्य था बिजली चोरी रोकना और उपभोक्ताओं को सटीक बिल देना, लेकिन अब यही मीटर उपभोक्ताओं के लिए मुसीबत बन गए हैं। 4.5 लाख सरकारी कर्मचारी उलझन में, तबादला नीति जारी होगा या नहीं। छत्तीसगढ़ के करीब 4.5 लाख कर्मचारियों में तबादला नीति को लेकर उलझन और इंतजार बढ़ता जा रहा है। कर्मचारियों की मांग को देखते हुए कई कर्मचारी संगठन मई जून में तबादला नीति जारी करने के लिए प्रयासरत हैं। कर्मचारी संगठन की माने तो फिलहाल तबादला नीति के लिए सरकारी स्तर पर कोई हलचल नहीं है, जबकि तबादला नीति जारी करने का सबसे सही समय मई जून में रहता है। सूरतपुर सीएमएचओ समेत 5 के खिलाफ धोखाधड़ी की एफआईआर दर्ज। सूरतपुर के जिला चिकित्सालय में ऑक्सीजन प्लांट लगाने वाली फर्म के बजाय मिलते जुलते नाम वाले फर्म को 83,21,000 रुपए का भुगतान कर दिया गया। इस मामले में तत्कालीन सीएमएचओ समेत 3 कर्मचारी और भुगतान प्राप्त करने वाले फर्म के संचालक के खिलाफ धोखाधड़ी और गबन का केस दर्ज किया गया है। समर वेकेशन, हाईकोर्ट ने तीसरी बार जारी किया आदेश। हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल ने ग्रीष्मकालीन अवकाश के संबंध में जारी आदेश को वापस ले लिया है। रजिस्ट्रार जनरल ने 2 जून 2025 से 28 जून 2025 तक कर दिया था। हाईकोर्ट में अब आज 12 मई से 6 जून तक अवकाश रहेगा। अवकाश में बदलाव को लेकर उमाकांत सिंह चंदेल, अध्यक्ष छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय अधिवक्ता संघ बिलासपुर व वरुणेंद्र मिश्रा, सचिव छत्तीसगढ़ अध्यक्ष उच्च न्यायालय अधिवक्ता संघ बिलासपुर ने चीफ जस्टिस को पत्र लिखकर पूर्व में जारी आदेश के तहत समर वेकेशन रखने की मांग की थी। भारतमाला परियोजना घोटाला। अभनपुर तहसील क्षेत्र के तत्कालीन एसडीएम निर्भय साहू, तहसीलदार शशिकांत कर्रे, राजस्व निरीक्षक रोशनलाल वर्मा, पटवारी दिनेश पटेल के अलावा गोबरान नवापारा के तत्कालीन नायब तहसीलदार लकेश्वर प्रसाद किरण, पटवारी नायक बांधा जितेंद्र लहरे, पटवारी बसंती ग्रत लहरे, लेखराम पटेल ऐसे नाम हैं जिनके खिलाफ छत्तीसगढ़ के चर्चित भारतमाला प्रोजेक्ट घोटाले में ईओडब्ल्यू ने मामला दर्ज किया है।